2 जुलाई को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना भाषण दिया। 2 घंटों से भी ज्यादा देर तक चले पीएम के इस भाषण के बीच विपक्षी सांसद लगातार मणिपुर और नीट जैसे मुद्दे को उठाते रहे। विपक्षी सांसद लगातार मणिपुर को न्याय दो और वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाते दिखे। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही उन पर जमकर निशाना साधा। पीएम राहुल गांधी के भाषण को लेकर बोले, कल जो हुआ उसको देशवासी सदियों तक माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा पीएम ने 131 साल पहले शिकागो में स्वामी विवेकानंद के भाषण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदू सहनशील हैं, अपनत्व को लेकर जीने वाला समूह है। आज हिंदुओं पर आरोप लगाने की साजिश हो रही है। बीते सोमवार संसद में राहुल गांधी ने अलग अलग धर्मों का जिक्र किया था। राहुल के इस बयान को भी पीएम मोदी ने संसद में उठाया। पीएम ने कहा कि निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए ऐसा खेल ये देश कैसे माफ कर सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी के अग्निवीरों पर दिए गए बयान पर भी पीएम मोदी ने कहा कि देश की सेना को आधुनिक बनाने का काम चल रहा है और कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही, उसकी वजह से जनता ने उनकी सरकार को तीसरी बार चुना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है। हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की राजनीति पर चलते हैं। पीएम ने आगे कहा कि राहुल ने अनुच्छेद 370 को हटाने की बात की। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र की ताकत बढ़ी है। जम्मू कश्मीर के लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। आगे पीएम ने कहा कि तीसरे टर्म में हम 3 गुना काम करेंगे और देशवासियों को 3 गुना परिणाम लाकर देंगे। इस साल के लोकसभा चुनाव में बाकी साल के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। पार्टी हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये भरने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने हमें हरा दिया। बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। बालक बुद्धि को कुछ समझ नहीं आता। हालांकि ये बात पीएम मोदी ने सीधा किसी का नाम लिए बिना कहा। हालांकि सब समझ चुके हैं कि उनका इशारा सीधे तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ था। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। जहां कांग्रेस का शासन है, वहां के राज्य देश पर आर्थिक बोझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सीए को लेकर अराजकता फैलाई गई। पूरा इकोसिस्टम इस बात को बल देता रहा ताकि उनके राजनीतिक मकसद पूरे हों। दंगों में झोंकने के भी कुछ प्रयास देश ने देखे हैं। संसद में दिए गए राहुल गांधी के भाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने सदन में बचकानी हरकतें देखी हैं। यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। सहानुभूति हासिल करने के लिए ये ड्रामा चलाया गया। देश जानता है कि हजारों करोड़ों के हेरफेर मामले में जमानत पर बाहर है। पीएम ने कहा कि बालक बुद्धि में न बोलने का ठिकाना होता है और न व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। जब ये बालक बुद्धि सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। 2018 में राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी सीट से उठकर नरेंद्र मोदी को अचानक गले लगा लिया था। तब पीएम मोदी अपनी सीट पर बैठे थे और वो भी राहुल गांधी के इस रुख से हैरान रह गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निवीर को लेकर झूठ बोला गया। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निवीर को लेकर झूठ बोला गया। एमएसपी को लेकर यही किया जा रहा है। संविधान की गरिमा से खिलवाड़ हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कांग्रेस के दलित विरोधी होने के कारण कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। नेहरू ने भी दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय किया। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।